दी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स जो इंडिया की अभी तक की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है आफ्टर आदि पुरुष। मैं जानता हूँ हम सभी के दिल से आदि पुरुष का सदमा अभी तक गया नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया था उसके राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में, जैसे उन्होंने पूरी कहानी को, रामायण को खराब कर दिया। वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे दिल में बसी हुई हैं। बट इस बार वो कहानी दिखाने वाले हैं कली वर्सेस कल्कि की, बट एक मोर ओवर मॉडर्न ओवरटोन में, कि भाई जब डिस्टोपियन वर्ल्ड होगा एंड उस वक्त पे कली और कल्कि की बात होगी तो उनकी लड़ाई कैसी होगी। एंड ये जो कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है ये सिर्फ एक या दो मूवी की सीरीज नहीं होने वाली है। आई थिंक ये इसे कम से कम 5 से 6 मूवी की फ्रेंचाइज बनाने वाले हैं, जैसे कि हैरी पॉटर की पूरी 8 मूवी की सीरीज है, फ्रेंचाइज है। उसी तरह से ये भी इस कहानी को कम 6 से 8 मूवी में डिवाइड करेंगे, जो कि आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में रिलीज होंगी। एंड हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स होंगे जो कली की ओर हमें लेकर जाएंगे। पहली मूवी में या फिर सेकंड मूवी में कल्कि को अपना मेन पाथ रियलाइज़ होगा, जो कि अमिताभ बच्चन उसे करवाएंगे, जो कि हमारा भैरवा होने वाला है। एंड उसके बाद वो कली के पीछे जाएगा। उसे पता नहीं होगा कि कौन कली है, बट वो उस कम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले उसके मास्टरमाइंड के पीछे जाने की कोशिश करेगा, जिसने हमारी दुनिया को तबाह किया है। एंड वो बंदा धीरे धीरे करके उसे क्लोज जाएगा एंड आखिरी मूवी में दोनों का फेसअप होगा। एंड आई थिंक जो कली वर्सेस कल्कि वाला पूरा कंसेप्ट है, कली हमारे हसन साहब हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड कल्कि हमारे प्रभास होने वाले हैं, जो कि भैरवा के नाम से मूवी में जाने वाले हैं। एंड जब अमिताभ बच्चन कल्कि को उसके रास्ते पे लेकर चले जाएंगे तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा एंड वो इस पृथ्वी से चले जाएंगे। और उसके बाद जो पूरी नौका है वो हमारा भैरवा ही संभालेगा रेबेलियन के पूरे नौके को। एंड वो जो पूरा सीन आप ये ट्रेलर में देखते हो, ये वो सीन है जहाँ पे कल्कि अपने पावर को, अपने महत्व को एंड अपने काम को समझता है। वो अपने डेस्टिन्ड पाथ पे चलने के लिए तैयार होता है। एंड इस मूवी में जिस तरह से एआई एंड पूरे हाईटेक वेपनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, आई थिंक वो काबिल तारीफ होने वाला है। एंड इंडियन सिनेमा में मैं फिर से बोल रहा हूँ कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट जो सबसे मेन चीज़ है गौर करने वाली वो है बुज्जी के कैरेक्टर। बुज्जी एक एआई होने वाला। भैरवा वर्सेस बुज्जी के जब तुम सीरीज में इनकी बातें सुनोगे एंड बुज्जी का कैरेक्टर समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक नॉर्मल सा एआई नहीं है। ये खुद से सोच सकता है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं। एंड ये एक ऐसा एआई फील होता है जिसके अंदर एक मरे हुए इंसान की चेतना डाली हो, या फिर एक जिंदा इंसान की थिंकिंग करने की कैपेसिटी उसमें डाली गई हो। लाइक उसमें एक चेतना मौजूद है जो अपने सोच सकती है, जिसको प्रमोशन चाहिए, जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए इस दुनिया में जो मौजूद हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। हमने जितनी भी एआई की मूवीज़ देखी है, अभी नेटफ्लिक्स पे भी एक एटलस करके मूवी आई थी, उसमें हम एक एआई देखते हैं जो कि ह्यूमन काइंड को तबाह करना चाहता है। बट यहाँ पे एक एआई है जो सोच सकता है, समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो ह्यूमन काइंड को तबाह नहीं करना चाहता। वो ह्यूमन काइंड के पास जो वेल्थ है, जो पावर है, जो खुशियाँ है, वो उसे महसूस करना चाहता है। एंड एक एआई ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि जो एक इंसान के लिए खुशी प्राप्त करने की चीज़ है वो एक एआई के लिए नहीं हो सकती। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं। लाइक ये एक स्पाई एआई हो सकता है जिसे किसी ने बनाया है, जो उस कम्प्लेक्स के अंदर घुस के उनके सीक्रेट्स जान के उन्हें तबाह करना चाहता हो। तो ये काफ़ी हाइपोथेटिकल सी बात है, बट या एक ऐसा चीज़ हो सकता। बट ये सर जो भी इनका प्रमोशनल मटेरियल आया है उनमें इन्होंने काफ़ी एक इलॉजिकल चीज़ सी डाल रखी है। लाइक एक नीट पिकिंग करने वाली बात होगी, बट मैं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी सीरियस नहीं, आई मीन ये सीरियस बात है कि भाई तुम्हें बस घोड़े आए कहाँ? तुम्हें पाइनएप्पल देखे हुए अरसा हो गया है, तुम्हें खाने को ढंग का खाना नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, तुम घोड़े कहाँ से दौड़ा रहे हो इस रेतीली दुनिया में? एंड अगर घोड़े होंगे भी तो उस कम्प्लेक्स के अंदर होंगे, तुम्हें कहाँ से मिल गए? एंड तुम एक हाईटेक व्हीकल के सामने अपना घोड़ा क्यों दौड़ा रहे हो? भाई वो दौड़ा नहीं जीत क्या वो घोड़ा नहीं जीत सकता। जहाँ तक मुझे पता है इस मूवी में ऑलमोस्ट शायद 2 से 2.5 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट लगा है, लाइक इस मूवी को बनाने में। एंड वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। एंड अगर ये मूवी इस इन्वेस्टमेंट को वापस उन्हें नहीं लौटाती है तो वो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे नहीं। एंड दूसरी बात, इंडिया में फिर इतनी हाई बजट की मूवीज़ सिर्फ टॉप के स्टार्स को ही मिलेंगी। लाइक टॉप के स्टार्स मतलब बॉलीवुड वालों को ही मिलेंगी। प्रभास या फिर साउथ के सभी एक्टर्स को इतने बड़े रोल्स नहीं ऑफर किए जाएंगे क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सिर्फ राजामौली जैसे डायरेक्टर जब मूवी में प्रेजेंट होते हैं तब मूवीज रिजल्ट देती हैं। बाकी अगर कोई नॉर्मल सा एक्टर है जिसको कोई नहीं जानता, बॉलीवुड का कोई एक्टर है, डायरेक्टर है आई मीन, तो भाई मूवीज़ नहीं चल रही हैं, मूवी पिट जा रही हैं बुरी तरीक़ा से। बट दूसरी तरफ जब शाहरुख खान की मूवीज़ आती हैं तो वो 1000 करोड़ आराम से बॉक्स ऑफिस पे कमा लेती हैं, एक जेनरिक सी स्टोरी के साथ भी। तो डायरेक्टर मोर ओवर उस तरह के एक्टर्स को प्रीफर करेंगे जिनको लोग देखना चाहते हैं। अब वो बात अलग है कि उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल्स हैं कि भाई उन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग की थी एंड ऑल दैट, जिसमें मैं नहीं घुसना चाहता। बट ये फैक्ट की बात है, अगर ये मूवी प्रभास की पिटती है तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक सिर्फ फ्लॉप्स दिए हैं। कोई मूवी उनकी बजट को कभी भी रिकवर नहीं कर पा रही है। ऊपर से जो इनके चार्जेस हैं वो भाई स्काई के लिमिट्स को पार कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा फीस कौन लेता है? आई थिंक इस मूवी में उन्होंने 200-300 करोड़ लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है जिस हिसाब से इनकी मूवीज़ परफॉर्म कर रही हैं। बट देखते इस बार इन्होंने क्या किया है। मैं प्रभास के कैरेक्टर से थोड़ा सा हिचका हुआ हूँ क्योंकि
ट्रेलर में जितने भी उनके शॉर्ट्स, अभी जो भी प्रमोशनल में ट्रेलर में उनके शॉर्ट्स हमने देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट फील हो रहा है, लाइक ब्लैंक फील हो रहे हैं, ना ही कोई एक्सप्रेशन है, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट है। कैरेक्टर चार्मिंग नहीं लग रहा है प्रभास का। बाहुबली में उस तरह का कैरेक्टर था वो चार्मिंग लगता था, बट अभी प्रभास की जो एक्टिंग है इसमें, मतलब जितना मैंने देखा इस मूवी में, देखा नहीं हुआ और मैं कुछ क्रिटिसाइज़ करूँ तो भी सही बात नहीं होगी, बट जितना हमें देखने को मिल रहा है वो चार्म मिसिंग है अपने प्रभास के चेहरे पर। एंड वो जब तक चार्म नहीं आएगा प्रभास की मूवीज़ नहीं चलने वाली। फर्स्ट डे कलेक्शन दे देगी, फर्स्ट वीक में कलेक्शन दे देगी, बट ओवर द लॉन्ग रन ये मूवी अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाएगी। एंड या इसके प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां हैं, लाइक जब आप देखते हो कि भाई त्रिशूल जैसे वेपन्स लेके हमारे रेबल्स खड़े हैं एक हाईटेक वेपनरी के सामने, तो वो अटपटा सा लगता है कि भाई क्यों। एंड जिस तरह से लैंग्वेज का हल्का फुल्का यूज़ किया इन्होंने, लाइक प्रॉपर हिंदी यूज़ हुई है, खड़ी हिंदी, लाइक भारी भरकम शब्द जो कि आई डोंट थिंक कि अप्रोप्रिएट हैं। रामायण जैसी, आदिपुरुष जैसी मूवी में वो शब्द अप्रोप्रिएट थे, बट इस मूवी में जो कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखा रही है वहाँ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना एक ब्लंडर साबित होगा आई थिंक। अब जो भी होगा 27 तारीख को पता चल ही जाएगा। बाकी तुम बताओ तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। मैं तो एक्साइटेड हूँ, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसके किसी भी एंगल से, किसी भी स्पॉइलर से डिस्ट्रॉय कर लूँ अपने लिए इस कहानी के ट्विस्ट एंगल्स, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं जिसके कारण आपके लिए मेन कहानी पूरी तरह से ब्लंडर हो जाती है। एंड अभी भी जितना इन्होंने निकाला है ना उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप एंटिसिपेट कर सकते हो। एंड मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, लोग अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखने जाना चाहते हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ देखने जाना चाहते हो, तो मैं उनके लिए कहानी का कोई भी पार्ट स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात की। काफ़ी सीन्स ऐसे हमें इनके प्रमोशनल मटेरियल में देखने को मिले हैं जहाँ से मूवी के एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रिवील होता है। एंड मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कि पहला, अगर मैं किसी सीन के बारे में बोला हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है, तो ये वो सीन होगा जहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं घेरा बना के, बीच में एक जगह खाली जहाँ पे लाइट आ रही है, एंड वहाँ पे प्रभास और अमिताभ बच्चन एक साथ खड़े होंगे। वो सीन टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस मूवी के लिए। एंड अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस बात को नोट डाउन कर लो, एंड जब मूवी निकले तो आके बताना कि मैं सही था या फिर गलत।